जब भी किसी व्यक्ति को अभिमान हो जाता है तो उसका सर्वनाश होना निश्चित है। यदि वह भगवान के शरण में है तो भगवान उसको किसी न किसी रूप में आकर उसके अभिमान को दूर करते हैं और सही मार्ग पे लाते हैं। ऐसा ही कुछ इस कहानी में है जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये कहानी है भीम और हनुमान जी की, जिसमें भीम को यह अभिमान हो गया कि संसार में मुझसे अधिक बलवान कोई नहीं है, 100 हाथियों का बल है और उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवान अपने सेवक को किसी भी प्रकार का अभिमान रहने नहीं देते, इसीलिए श्री कृष्ण ने भीम के कल्याण करने के लिए एक लीला रच दी। द्रौपदी ने भीम से कहा कि आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, बलवान हैं, आप गंधमादन पर्वत से एक दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प को लाकर मुझे दीजिए। मैं अपनी बेड़ी में उसे सजाना चाहती हूँ। अगर आप सामर्थ्य हैं और उसे ला सकते हैं तो लाकर मुझे दीजिए। भीम द्रौपदी के आग्रह को टाल नहीं सकते थे और उन्होंने अपना गदा उठाया और गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। मदमस्त हाथी की तरह किसी तनाव से मुक्त निडर भीम कभी गदा को इस कंधे पर रखते, कभी दूसरे कंधे पर रखते और गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे। वो अपने मन में सोच रहे थे, जैसे मैं वहां पहुंचूंगा और उस दिव्य पुष्प को लाकर द्रौपदी को दूंगा तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी। जैसे जैसे भीम आगे की ओर जा रहे थे, अचानक उनके बढ़ते कदम रुक गए। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध, लाचार और कमजोर बानर मार्ग में पत्थर पर बैठा हुआ है और उसने अपनी पूंछ को आगे की ओर रखा है, जिससे रास्ता रुक गया था। पूंछ इतनी विशाल थी कि उसने सारे मार्ग को बंद कर रखा था। वो कहते हैं ना कि बलवान व्यक्ति बाधा सहन नहीं कर सकता, या तो वह बाधा स्वयं हटाता है या उस बाधा को मिटा देता है। इसीलिए भीम वहां पे रुक गए। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब मद अहंकार शक्ति किसी भी व्यक्ति में बढ़ जाती है तो वो आकाश को छूने लगता है। वह किसी भी व्यक्ति को कुछ समझता नहीं है। अत्यधिक निरंकुश शक्ति ही शक्ति का विनाश का कारण बनती है। लेकिन श्री कृष्ण तो भीम का कल्याण करना चाहते थे, भीम का विनाश करना नहीं चाहते थे। भीम ने बानर की तरफ देखा और कहा, है बानर, अपनी पूंछ को हटाइए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे जाना है। बानर ने देखा एक बलिष्ठ व्यक्ति गदा को उठाए, राजस्वी वस्त्र पहने, मुकुट को धारण किए हुए बड़े रोब के साथ में पूंछ हटाने के लिए कह रहा है। हनुमान जी हैरान हुए और पहचान गए ये भीम है। श्री कृष्ण की लीला थी, इसीलिए वो चुप रहे। भीम के सवाल का कोई भी उत्तर नहीं दिया। भीम ने फिर से कहा कि बानर, मैंने कहा कि अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तुम वृद्ध हो, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। बानर गंभीर हो गया और मन ही मन में हंस दिया। कहा कि तुम देख रहे हो कि मैं वृद्ध हूँ, कमजोर हूँ, उठ नहीं सकता। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं स्वयं ही अपनी पूंछ हटा लूं। तुम ही कष्ट कर लो। हनुमान जी मन ही में हंसे और भीम से बोले, मेरी पूंछ थोड़ी इधर सरका दो और आगे निकल जाओ। भीम ने अपने तेवर कसे, गदा कंधे से हटाई, नीचे रखी। इस बानर ने मेरे बल को ललकारा है। आखिर ये इस पूंछ को मैं अभी इधर से उधर हटा देता हूँ। वह भी वृद्ध बानर है और कहा, ये मामूली सी पूंछ हटाना कोई मेरे लिए मुश्किल सी बात नहीं है। सबसे पहले भीम ने अपने पहले हाथ से पूंछ को हटाया, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। फिर भीम ने दूसरा हाथ लगाया, फिर भी पूंछ नहीं हटी। अब भीम थोड़ा बहुत घबरा गए थे, क्योंकि वो अपने मन में समझ चुके थे ये जो पूंछ है कोई मामूली पूंछ नहीं है। और फिर उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक उस बानर से कहा कि हे बानर, आप कौन हैं? फिर हनुमान जी ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं राम जी का सेवक हूँ और उन्हीं की कृपा से इस रास्ते पे लेटा हुआ हूँ, ताकि तुम्हारा जो अभिमान है, तुम्हारा जो घमंड है, वो चूर चूर हो सके। तुम भीम हो और मैं श्री कृष्ण के आदेश से यहाँ आया हूँ। भीम हनुमान जी की शक्तियों को जान गए थे, उनकी ताकत को पहचान गए थे। भीम ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक हनुमान जी को गले लगाया और उनसे विनती आग्रह करने लगे कि मुझसे जो त्रुटि हुई है उसे क्षमा करें कभी बार। हनुमान जी ने उन्हें माफ कर दिया और आगे जाने के लिए कहा। तो दोस्तों, इस तरीके से भीम का घमंड चूर चूर हो गया। तो अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय बजरंगबली और जय श्री राम जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।